या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। क्या बात रसा उस चमनस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। और जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन। खुतबे मसरूना के बाद मैंने इस आयत मुक़द्दसा की तलावत करने का शर्फ हासिल किया। उस पर कुछ रोशनी डालने से कबल अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगा करके दुरूद पाक बोलिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गोविंदपुर छपरा में इमाम शुहदा कॉन्फ्रेंस पहली बार मुनक़्क़िद की गई है। अल्लाह हम सबको हाजिरी को कबूल फरमाए और इनकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। अल्लामा कबरुल हसन साहब क़िबला की जलवागरी है, तौक़ीर इलाहाबादी रोशन वैशाली साहब तमाम उलमाए अहले सुन्नत के ज्योतियों के गर्दो गुबार को नशादुल कादरी अपनी आंखों के सुरमा बनाते हुए आप तक हाजिर हुआ। जितना वक्त मिला उतना वक्त में बोलना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी नशादुल कादरी कुछ बोलने की कोशिश करेगा। नकीब अहले सुन्नत हजरत जावेद इकबाल नूरी अल्लामा जमशेद आलम जामी साहब क़िबला की जलवागरी है। चंद मिनट सुने, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत क्या है। नबी फरमाते हैं कि अगर कोई मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखे और अगर वो काबा या मकाम इब्राहिम पे जाकर के नमाज पढ़े या रोज़ा रखे और अगर उसके सीने में मेरी अहले बैत का बुग़्ज़ है तो वो जन्नत में कभी दाखिल नहीं हो सकता है। और अल्लाह ने फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। महबूब आप लोगों से कह दीजिए कि ऐ लोगों, मैं तुमसे कुछ नहीं तलब करता, मेरे ऊपर न जाने कितने मुसीबतों के पहाड़ ढाए गए, इसके बदले में मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता हूँ, लेकिन अपनी अहले बैत की मोहब्बत, अपनी क़ुराबत की मोहब्बत तुमसे मांगता हूँ कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करें। इमाम हुसैन कौन है, आपकी पैदाइश कब हुई? हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश 5 शबानुल मुअज़्ज़म 4 हिजरी को हुई। आपके नाना नबियों के इमाम है, आपके वालिदे मोहतरम तमाम औलिया के सरदार है, आपकी माँ तमाम जन्नती औरतों के सरदारा है और आप खुद तमाम जन्नती नौजवानों के सरदार है। वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश होती है, कुछ अरसा गुजरा है, जब आप चलने के काबिल हो गए, जब आप मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों में निकलते हैं, जब आप मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों में टहलने के लिए निकलते हैं, बचपने के आलम है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों में निकलते हैं, बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। हजरत इमाम हुसैन का गुजर जब उस रास्ते से होता है, एक बच्चा आगे बढ़ा और जहाँ पे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कदम पड़ा था, आप एक बच्चा आगे बढ़ करके जहाँ पर इमाम हुसैन का कदम पड़ा था, वहां से मिट्टी को उठा करके अपनी पेशानी से लगा लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये देख रहे थे। जब अल्लाह के नबी ने जब ये देखा कि ये बच्चा मेरा बेटा हुसैन के कदम की लगी हुई मिट्टी को उठा करके अपनी पेशानी को चूमने लगाया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने कदम को आगे बढ़ाया है और उस बच्चे को अपने आगोशे मुबारक में लेकर के प्यार करने लगा है और उस बच्चे के कभी पेशानी को चूम रहे हैं, कभी प्यार भरे अंदाज में अपने सीने से लगा रहे हैं। सहाबा ने देखा, सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इतने सारे बच्चे हैं, इन सारे बच्चों में से आपने महज एक बच्चा को अपने गोद में लिया है, महज आपने इतने सारे बच्चों में से महज आपने एक बच्चा को अपने आगोश में लेकर के ऐसे प्यार कर रहे हैं, लेकिन आप इतने सारे बच्चे को क्यों छोड़ रहे हैं? तब नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, क्या तुमने देखा नहीं है कि इतने सारे बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन इन सारे बच्चों में से महज एक
बच्चा आगे बढ़ करके मेरा बेटा हुसैन के कदम की लगी हुई मिट्टी को उठा करके अपनी पेशानी में लगाया है। ऐ मेरे प्यारे सहाबा याद रख लो, इस बच्चे ने दुनिया में मेरे बेटा हुसैन से प्यार किया है और हुसैन के कदम की लगी हुई मिट्टी को उठा करके अपनी पेशानी में लगाया है। ऐ मेरे प्यारे सहाबा तुम गवाह रहना कि जब कल क़यामत का मैदान बर्पा होगा वहां पे सारे के सारे लोग हाजिर होंगे और वहां पे हजरत आदम से लेकर के क़यामत तक जितने लोग पैदा हुए रहेंगे सारे लोग मौजूद रहेंगे। इसके माँ बाप को भी बुलाया जाएगा, ये भी हाजिर होगा। ऐ मेरे प्यारे साहबा याद रख लो, इस बच्चे ने हुसैन की मोहब्बत में हुसैन की कदम की लगी हुई मिट्टी को चूमा है। जब क़यामत का मैदान होगा तो हुसैन के मोहब्बत के सदक़े में इसकी भी मग़फ़िरत करूंगा और इसके माँ बाप को भी मग़फ़िरत करके जन्नत में मकाम। ये बच्चा हुसैन से नारे तकबीर, मोहब्बतों के साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम शुहदा कॉन्फ्रेंस अल्लामा नौशादुल कादरी निज़ामी। हुसैन से मोहब्बत करने का सिला यह है कि क़यामत के मैदान में शफाअत की जिम्मेदारी नबी ले रहे हैं। तो हम हुसैन से हुसैन की मोहब्बत में हम महफिल सजाए हैं तो इंशाअल्लाह जरूर क़यामत के मैदान में इसका बदला मिलेगा। दुनिया लाख कहे कि महफिल ना सजाए चाहे कुछ न करो, लेकिन याद रख लो कि हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं और क़यामत तक मोहब्बत करते रहेंगे। और जब तक जिसमें जान बाकी रहेगी हुसैन से मोहब्बत करते रहेंगे और उनके नाम से महफिल सजाते रहेंगे। जब तक जिसमें जान बाकी रहेगी उंगलियां उठाने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन संभालने वाले बहुत कम मिलेंगे। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है। करबला के मैदान में हुसैनी कितने थे? 72 थे, लेकिन यजीद इतना डरपोक था कि 72 के मुकाबले में उसने 22। इतना डरपोक था यजीद और खुद यजीद करबला में नहीं आया, अपनी फौज को भेजा और 72 के मुकाबले में 22,000 को भेजा। तो हम 72 वाले हैं, 22,000 वाले नहीं है। चाहे हमारे मुकाबले में जितने आ जाए कि हम इमाम हुसैन के नारा लगा करके हर एक उंगली उठने वाली उंगली को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं और हर वक्त हम इमाम हुसैन के नारा लगाने के लिए तैयार रहते हैं। आखिरी बात, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म, क्योंकि बहुत सारे उलमा की जलवागरी है तो सभी लोगों को देखना है। एक बात ये बताइए, एक सवाल आपसे, फिर उसके बाद नौशादुल कादरी की तकरीर खत्म। अल्लामा कमरुल हसन साहब को ये बताए कि अभी अल्लामा अशरफ साहब कला मिसवाई से सुना, ये बताए कि करबला के मैदान में हाथ की लड़ाई थी कि सर की लड़ाई थी? बोले 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 हाथ की लड़ाई थी। कंफर्म है? कंफर्म है ना? सही है, हाथ की लड़ाई थी। और एक बात और कि करबला के मैदान में यजीद से हजरत कासिम से लड़ाई थी कि हजरत इमाम हुसैन से लड़ाई थी? किससे लड़ाई थी? इमाम हुसैन से लड़ाई थी। यजीद से करबला के मैदान में इमाम हुसैन से न लड़ाई थी, कासिम से लड़ाई नहीं थी, अली अकबर से लड़ाई नहीं थी, मुस्लिम बिन अकील से लड़ाई नहीं थी, हुर से नहीं थी, लड़ाई हुसैन से थी। मुतालबा हुसैन से था, हुसैन अपना हाथ मुझे दे दो, हुसैन तुम यजीद के हाथ पे बैत कर लो। मुतालबा हुसैन से था, लड़ाई हुसैन से थी कि हुसैन अपना हाथ दे दो। चलो थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करो और तसव्वुरात के दुनिया में आका हुसैन के रोज़े मुबारका पे हाजिर दे करके अर्ज करते हैं, ऐ आका हुसैन, हम मुजफ्फरपुर के मुसलमान, हम मुजफ्फरपुर के रहने वाले और यहाँ के सारे लोग रहने वाले आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपकी औलाद से मोहब्बत करते हैं, हम आपके घर वालों से मोहब्बत करते हैं। ऐ आका हुसैन, हम आपकी मोहब्बत में
यहाँ पे महफिल को सजाए हैं। ऐ आका हुसैन, हम आपकी नस्लों से मोहब्बत करते हैं, हम अपनी औलादों से, हम आपकी औलादों से मोहब्बत करते हैं। ऐ आका हुसैन की बारगाह में अरीज़ा पेश करो। आका हुसैन, करबला के मैदान में लड़ाई आपसे थी, मुतालबा आपसे था, यजीद का मुतालबा था कि हुसैन अपना हाथ मुझे दे दो। वो ये हुसैन, तुम यजीद के हाथ पे बैत कर लो। लेकिन आका हुसैन, हुर को भेजने की क्या जरूरत थी, कासिम को भेजने की क्या जरूरत थी, अली अकबर को भेजने की क्या जरूरत थी, हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजने की क्या जरूरत थी, 72 नफूसे कुदसिया को भेजने की क्या जरूरत थी। हुसैन, अगर करबला के मैदान में अब पहले चले जाते, अगर अब पहले चले जाते, यजीद से मुकाबला होता, अब शहीद हो जाते, पूरा मामला खत्म हो जाता। लेकिन हुसैन, अली अकबर को भेजने की क्या जरूरत थी, कासिम को भेजने की क्या जरूरत थी। हुसैन, करबला में आपका हाल यह था कि बुझी न प्यास एक से यजीदियों की जिस घड़ी, बुझी न प्यास एक से यजीदियों की जिस घड़ी। आगे बोलिए सुभान अल्लाह, तो हम आगे बढ़ते हैं। हुसैन, करबला के मैदान में आपका हाल यह था कि न पूछ दी न मुस्तफा को क्या दिया हुसैन ने, रहे खुदा में घर का घर लुटा दिया हुसैन ने। यजीद नाम जबर का, हुसैन नाम सब्र का, कटा के सर लुटा के घर बता दिया हुसैन ने, कटा के सर लुटा के घर बता दिया हुसैन ने, कटा के सर लुटा के घर बता दिया हुसैन ने। और पिला के खा के करबला को खून अपनी आल का, पिला के खा के करबला को खून अपनी आल का, पिला के खा के करबला को खून अपनी आल का, पिला के खा के करबला को खून अपनी आल का। यजीदियत को खाक में मिला दिया हुसैन ने। हुसैन, करबला के मैदान में आपका ये हाल ये था कि बुझी न प्यास एक से यजीदियों की जिस घड़ी, हुर तुम जाओ, बुझी न प्यास एक से यजीदियों की जिस घड़ी, कासिम तुम जाओ, बुझी न प्यास एक से यजीदियों की जिस घड़ी, अली अकबर तुम जाओ, बुझी न प्यास एक से यजीदियों की जिस घड़ी, मुस्लिम बिन अकील तुम जाओ, बुझी न प्यास एक से यजीदियों की जिस घड़ी, 72 नफूसे कुदसिया तुम जाओ, बुझी न प्यास एक से यजीदियों की जिस घड़ी। अरे शहादतों का सिलसिला बढ़ा दिया हुसैन ने, शहादतों का सिलसिला बढ़ा दिया हुसैन ने। हुसैन, करबला के मैदान में अब पहले चले जाते, अब शहीद हो जाते, पूरा मामला खत्म हो जाता। लेकिन हुसैन, कासिम को भेजने की क्या जरूरत थी, अली अकबर को भेजने की क्या जरूरत थी, औनो मोहम्मद को भेजने की क्या जरूरत थी। तो आज भी हुसैन के रोजे से आवाज आएगी, ऐ लोगों याद रख लो, अगर मैं यजीद के मुकाबले में पहले चला जाता तो मौरिख यही लिखता, तारीख का लिखने वाला यही लिखता कि करबला के मैदान में हुसैन ने तलवार उठाई थी अली अकबर को बचाने के लिए, हुसैन ने तलवार उठाई थी औनो मोहम्मद को बचाने के लिए, हुसैन ने तलवार उठाई थी कासिम को बचाने के लिए। ऐ लोगों याद रख लो, मैं सबको पहले भेजा, आखिर में इसलिए गया ताकि जो दुनिया जान ले कि करबला में हुसैन खानदान बचाने नहीं गया था, बल्कि नाना के दीन को बचाने गया था। ऐ लोगों याद रख लो, करबला में हुसैन जिसे बचाने गया था उसे बचा लिया है, जिसे कटाने गया था उसे कटा दिया है। करबला में हुसैन नाना के दीन को बचाने गया था, नाना के दीन को बचा लिया है, खानदान को कटाने गया था, खानदान को कटा। तो करबला के मैदान में एक के बाद दिगरे इमाम हुसैन अपने खानदान वाले और नबी के चाहने वालों को अल्लाह की राह में कुर्बान करते रहे।